इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। अदालती बाइकआउट कर दिया गया है। अहम खबर है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहां पे ये मनाजिर हैं आप देख सकते हैं, जहां पे अदालती बाइकआउट किया गया है। वकला आज अदालतों में पेश नहीं हुए। पुलिस की और भारी नफरी यहां पे पहुंचा दी गई है। बड़ी खबर है यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती कार्रवाई से वकला ने एहतजाजन बाइकआउट कर दिया है। ये खुसूसी मनाजिर है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहां पे बड़ी खबर यह है कि अदालती बाइकआउट किया गया है। किसी किस्म की अदालती कार्रवाई नहीं बढ़ाई जा रही। मामला है 3 नए जजेस तैनात कर दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और यहाँ पे पुलिस की नफरी भी मंगवा ली गई है। यह ताज़ा तरीन सूरत हाल है। वकला ने यहाँ पे दीदा दिलेरी करते हुए जो 3 नए जजेस तैनात किए गए हैं, उनकी जो आज केसेस थी उनकी बाइकाट किया गया है। किसी किस्म की अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकी। इस वक्त के ये खसूसी मनाजर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहाँ पे ये ताज़ा तरीन मनाजर हैं, जहाँ पे इस वक्त बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 नए जजेस तैनात किए गए, उनके खिलाफ यहाँ पे एहतजाजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और दीगर तमाम वकला जो हैं वो एक पेज पर जमा होकर इस अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसे बड़ी अदालत कहा जाता है, और ये मनाजर हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहां पे इस वक्त कार्रवाई अदालती कार्रवाई का बाइकाट किया गया है। किसी किस्म के केसेस जो हैं वो नहीं लिए गए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खर साहब। फैसल खर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मामला हुआ कि यहाँ पे गैर मामूली नफरी भी देखी जा सकती है? अदालती बाइकाट किया गया है, क्या वजह हुई है? किस वजह से अदालतें बंद कर दी गई हैं? देखें, मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 नए जजेस आए हैं उनका, कि 3 नए जजेस की जो तैनाती हुई है मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, उसके ख़िलाफ़ वकला आज अदालतों के अंदर सरापा एहतजाज थे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन 3 नए जजेस जो आए हैं, उन 3 नए जजेस की अदालत हो या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पहले सिटिंग जजेस हैं उनके हवाले से आज तकरीबन 80% वकला अदालतों के अंदर पेश नहीं हुए। 20% वो वकला थे जो कि सरकारी प्रोसिक्यूटर थे या को वो सरकारी वकील थे, तो वो आज अदालत के अंदर पेश होते रहे। अदरवाइज़ वकला की जानिब से आज हड़ताल किया गया था। ज़ाहिर है ये नए आने वाले जजेस को भी पैगाम है कि वकला जो है हड़ताल। उससे पहले तो ये जब जजेस की तैनाती हो गई, सरफराज डोगर साहब को जिस तरह का चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश की जा रही है, वो तो आप जो रोस्टर जारी हुआ उसी रोस्टर से देख लें कि उनको जो है वो सीनियर प्यूनी जज दूसरे नंबर का जज जाहिर किया गया, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनको तीसरे नंबर का जज जाहिर करके ये जो है वो दिखा दिया गया है कि चीफ जस्टिस सीनियर प्यूनी यानी कि सरफराज डोगर साहब ही बनेंगे। तो मेरे ख्याल में देखना होगा, वकला पूरी पाकिस्तान की अदालतों के अंदर आज सरापा एहतजाज थे। आज जो हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं, उन सिटिंग जजेस के चेहरों पर जो गुस्सा था या उनकी जो एक मज़ामत थी वो बिल्कुल वाज़ेह थी। बल्कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया कि एक वकील साहब जो है वो वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे जो सीनियर वकला हैं वो हड़ताल की वजह से आज अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर लिखवाया कि ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स इनटू इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसकी वजह से जो है वो वकला हड़ताल पर हैं। और उन्होंने ऑर्डर के अंदर ये बात लिखवाई और उस वकील को भी बताया कि मैंने यही वजह लिखवाई है कि हाई कोर्ट से जो जजेस की ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ है उस वजह से आपका वकील जो है वो पेश नहीं हुआ। जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तरफ से मज़ामत तो हमने लेटर की सूरत में देख ली, लेकिन अब देखना होगा कि आगे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किस तरह से चलती हैं, या फिर जो इमरान खान के इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो इन जजेस के पास लगने हैं उनमें क्या सूरत हाल होती है। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि क्या वजह है जो नए जजेस को अचानक लगाना पड़ा? जिस हवाले से हुकूमत तो पहले वाज़ेह कर चुकी है कि कोर्ट्स में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा, बाकी दीगर हाई कोर्ट्स के अंदर भी हुकूमत कह रही है कि हमने जजेस की तादाद बढ़ानी है, और अब यहाँ पे जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है। तो वकला क्यों इस तरह का सरापा एहतजाज हैं? क्या चीफ जस्टिस नए आने के ऊपर सरापा एहतजाज हैं, या जूनियर जजेस जो हैं वो सीनियर पोस्टों पे लगाए जा रहे हैं, या पीएसओ जजेस के जरिए मामला आगे बढ़ रहा है? वजह क्या है? यार देखें, सारा बदनीयती के ऊपर मबनी है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको जो है वो नज़रअंदाज कर देना, या हाई कोर्ट के सीनियर प्यूरी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या फिर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब या बाबर सत्तार साहब, उनको नज़रअंदाज कर देना हुकूमत की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ बदनीयती पर मबनी है। और कि हाई कोर्ट के अंदर अपनी मनमानी के जजेस लगवाने हैं, एग्जेक्टिव ने अपनी मर्ज़ी के उनसे फ़ैसले करवाने हैं, और कोई मकसद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट से जो तकलीफ़ है एग्जेक्टिव को या हुकूमत को, वो तकलीफ़ ही यही है कि हाई कोर्ट के वो 6 जजेस
जिन्होंने एग्जेक्टिव के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन को ख़त लिखा और उसमें बताया कि किस तरह से एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशल मैटर्स के अंदर अपनी इंटरवेंशन करती है और अपनी मनमाने फैसले चाहती है, और जजेस को उनकी फैमिली को प्रेशराइज किया जाता है, तो ज़ाहिर है वो ना ही तो जजेस एग्जेक्टिव को मंजूर हैं ना ही हुकूमत को मंजूर हैं, तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने नए जजेस लाना पड़े। अच्छा, लास्टली ये जी, बताइएगा कि जी। जिस तरह हमने तकसीम देखी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तकसीम हुई, उधर भी जजेस लगाए गए, फिर आईनी बेंच बना, उसके बाद जजेस की तकसीम हुई, अदलिया के अंदर तकसीम बड़ी देखी गई, और सुप्रीम कोर्ट के बाद आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आप देखेंगे बिल्कुल, इसी तरह की लड़ाई बिल्कुल। होगी जजेस की। बिल्कुल देख रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो अब ये तकसीम बिल्कुल वाजे है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिनको नज़रअंदाज करके 3 नए जज लाए गए हैं, इन 3 नए जजेस से भी पहले जो 2 जजेस लाए गए हैं, जस्टिस इनाम अमीन मिनार साहब और जस्टिस आजम खान साहब, तो ज़ाहिर है जो जजेस के आपस में इख्तलाफात हैं वो भी यहाँ पर शिद्दत इख्तियार करेंगे। आगे जब जाकर बेंचेस बनेंगे, इन बेंचेस की तश्कीलें नौ होगी, जो सिटिंग जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑलरेडी, वो जब नए जजेस के साथ बैठेंगे तो फिर जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उनमें इख्तलाफात बढ़ेंगे, लार्जर बेंच बनेंगे, उनमें इख्तलाफात बढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अब हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें भी इख्तलाफात अब वाज़ेह होंगे। थैंक यू।